वेलकम टू करंट अफेयर्स फैमिली। मैं हूं जितेंद्र और चलिए मैं आज आप लोग के साथ एक करंट अफेयर्स का टॉपिक डिस्कशन करने वाला हूं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने नया रूल लॉन्च किया है क्रिकेट के लिए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, न्यूज़ में ये है कि जो आईसीसी है हैज़ कम अप विद अ होस्ट ऑफ चेंजेस इन द रूल्स ऑन प्लेइंग कंडीशन ऑफ क्रिकेट। ठीक है, ये चेंजेस इफेक्ट में कब से है? अक्टूबर 2022 से है। मैं आपको बता दूं कि आईसीसी ने एक चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी गठित किया था जिसको लीड कर रहे थे हमारे फॉर्मर कैप्टन और अभी जो बीसीसीआई के चेयरमैन हैं, ठीक है, सौरभ गांगुली जी। तो कुछ मेन चेंजेज है और हम लोग बात करेंगे कि हाइब्रिड पिच क्या होती है क्रिकेट में, उसके बारे में भी। तो कुछ चेंजेस पहले हाईलाइट्स कर लेते हैं। ठीक है, एक तो पहला जो चेंजेज है वो क्या है? बैटर्स रिटर्निंग व्हेन कॉट। मतलब ये एक ऐसा कंडीशन है कि व्हेन अ बैटर इज आउट कॉट, ठीक है, द न्यू बैटर विल कम इन एट द एंड ऑफ द स्ट्राइकर। मतलब बेसिकली क्या है कि जब भी कोई बैटर आउट होता है, ठीक है, तो पहले क्या होता था कि क्रॉस किया हाफ पिच या नहीं, उसके हिसाब से क्या होता था कि बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर पे जाता था। स्ट्राइकर मतलब फेस करेगा फर्स्ट टाइम। अब क्या होगा कि अगर बैटर आउट हो गया और न्यू बैट्समैन आएगा तो स्ट्राइक पे ही जाएगा, चाहे वो हाफ क्रॉस किया हो या नहीं किया हो। सेकेंड रूल है यूज ऑफ सलाइवा टू पॉलिश द बॉल। याद रखिएगा कि कोविड से पहले, मतलब सिंस कोविड, जो वायरस का प्रसार को रोकने के लिए आईसीसी ने बैन कर दिया था स्पीट, थूक या सलाइवा को लगाने के लिए। ठीक है, तो अब इस बैन को जो है ना परमानेंटली मतलब कंटिन्यू कर दिया गया कि अब आप यूज़ नहीं करोगे सलाइवा को। ठीक है, नेक्स्ट है इनकमिंग बैटर रेडी टू फेस द बॉल। मतलब आने वाला बैटर, जैसा मैंने आपको बताया कि जो आउट होकर के आएंगे ना, तो अब जो भी बल्लेबाज आने वाले हैं, मतलब वो एक तरह से आप बोल सकते हो ये जो है ना टेस्ट और ओडीआई में बना दिया गया है कि वो स्ट्राइक पे ही फेस करेंगे। हालांकि ये चीज़ें अभी भी टी20 के लिए अनचेंज्ड है रूल। उसमें ये हाफ पिचे क्रॉसेज होने का जो रूल्स होगा ये सब जो है ना लागू होगा। ठीक है, फिर क्या है? स्ट्राइकर्स राइट टू प्ले द बॉल। वही बात है कि जो स्ट्राइक कर रहे हैं ना, ठीक है, एक तरह से आप बोल सकते हो वो केवल और केवल जो है ना वही बॉल फेंकते समय खेलेंगे। आप देखते होंगे कभी कभी कि जब बॉल फेंका भी नहीं होता है ना, तो जो नॉन स्ट्राइकर होते हैं ना वो आगे निकल करके पिच क्रॉस कर जाते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो प्लेयर भी अपने आप को गेम में पार्टिसिपेशन करवाता है। हालांकि बैट में लगने के बाद जो है ना क्रिकेट का मीनिंग निकलता है। तो बोला गया है कि भाई आप अननेसेसरीली जो है ना अपने जो लाइन बना होता है, ठीक है, आप देखते होंगे कि विकेट के जस्ट आगे थोड़ा सा लाइन बना होता है, आप उससे बाहर जाओगे, फुट आपका जाएगा तो नो बॉल हो जाता है। तो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज भी नहीं निकलेगा जब तक कि बैट से बॉल टच नहीं होता है। ठीक है, तो अननेसेसरी नहीं जाएगा। अदरवाइज जो अंपायर होंगे उसे डेड बॉल घोषित कर दिया जाएगा। और ज़्यादा अगर जो है ना बैटर पिच छोड़ेगा तो उसे एक तरह से बोल सकते हो बल्लेबाज को फोर्स करेगा कोई बॉलर कि आप बार बार बाहर निकलो, तो उससे क्या हो जाएगा कि नो बॉल भी दिया जाए। मतलब इसमें दोनों को मतलब एक तरह से लॉस हो सकता है। मान लो नॉन स्ट्राइकर निकल गया और स्ट्राइकर वाला जो बल्लेबाज है वो सिक्सर लगा दिया, फिर भी डेड बॉल हो सकता है क्योंकि बाहर निकल गया था। और बॉलर बार बार कुछ ऐसा कर रहा है कि बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर को निकलना पड़ रहा है, ठीक है, तो नो बॉल कर दिया जाएगा। फिर है रनिंग आउट ऑफ द नॉन स्ट्राइकर। द प्लेइंग कंडीशन फॉलो द लॉज इन मूविंग दिस मेथड ऑफ इफेक्टिंग अ रन आउट फ्रॉम द अनफेयर प्ले सेक्शन टू द रन आउट सेक्शन। सो बेसिकली ये बोल जा रहा है कि आप जो अनफेयर तरीके से आप यहाँ पे आउट नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड पिचेज के बारे में। तो देखिए, जो हाइब्रिड पिचेज होती है ना वो एक तरह से ओडी और टी20 में जो है ना इसको यूज़ किया जाता है अभी। ठीक है, दोनों के लिए, मेन और वुमेन दोनों के लिए। ठीक है, इफ़ बोथ द राइवल टीम अग्री, ठीक है, तो उस तरीके से। अब ये हाइब्रिड पिचेज होती क्या है? तो देखिए, अभी जो है ना रूल ये बनाए कि अब मेन और वुमेन दोनों के लिए होगा। हालांकि इससे पहले तक केवल वुमेन के लिए होता था। ठीक है, और ओडी और टी20 के लिए वैलिड है, प्रेजेंट में वुमेन के लिए होता है। ठीक है, हाइब्रिड पिचेज होता है कि ये एक आर्टिफिशियल जो है ना नेचुरल ग्रास से बना हुआ, एक तरह से बोल सकते हो फाइबर का बना हुआ पिच होता है। और ये जो टर्म है हाइब्रिड ग्रास का, हैज़ बिकम एसोसिएटेड विद एनी पिच कंस्ट्रक्शन दैट इज़ नॉट 100% नेचुरल ग्रास और 100% आर्टिफिशियल टर्फ।
बेसिकली आप जो लैंड पे पिच बनाते हो ना वो पिचेज नहीं होती है। जैसे मान लो आप कभी शहर में एक छोटा ग्राउंड है, वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप मैचेज करवा रहे हो, ठीक है, तो आप हाइब्रिड पिच बना लेते हो। कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई टूर्नामेंट हो तो वहाँ पे हाइब्रिड पिच हो जाता है। जो हाइब्रिड ग्रास जो है ना इज अ मिक्सचर ऑफ नेचुरल ग्रास सपोर्टेड बाय आर्टिफिशियल फाइबर्स। दिस इज टिपिकली डन इन टू वेज, either stitching the fiber into the natural turf or laying the artificial grass carpet on the top of natural grass. The two main benefits of a hybrid grass surfaces are first, improved durability of the surface and increase the profile stability. बेसिकली होता क्या है कि आप देखते होंगे कि क्रैक्स आ जाते हैं आपको पिचेज में, ज़्यादा धूप होता है, बारिश होता है, और इवन बारिश के टाइम पे क्या होता है कि पूरे ग्राउंड को ढकना पड़ता है, ठीक है, स्पेशली पिच को। लेकिन हाइब्रिड पिच में क्या होगा कि जस्ट आप रोल ऑफ करके जो है ना उसको आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो फ़ायदा क्या है यहाँ पे, एक तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ सरफेस बढ़ जाएगा, वो भीगेगा नहीं, और दूसरा प्रोफाइल स्टेबिलिटी हो जाएगा। तो ये था कुछ नया रूल्स, उम्मीद करते हैं आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द करंट अफेयर्स फैक्ट्री फैमिली। थैंक यू सो मच।